हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पैनल कोड एक्ट नंबर क्या है 45 1860। ठीक, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, एक्ट नंबर उसका 22 है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 एक्ट नंबर 22 है और उसका जो लागू है मतलब इन्फोर्समेंट डेट क्या है 21/4/2018। अगर वो पूछ लेता है इनैक्टमेंट डेट क्या है तो 11 अगस्त 2018 याद रखिएगा। ठीक, और इंडियन पैनल कोड इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी। इनैक्टमेंट डेट जो है इसकी कितनी है 6 अक्टूबर 1860 और अगर वो इन्फोर्समेंट डेट पूछता है तो कितनी है 1 जनवरी 1862। ये किस कमीशन से आया था, क्वेश्चन आज आता है कि ये किस कमीशन से आया था, तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन से आया था। इसको किसने ड्राफ्ट किया था, तो लॉर्ड मैकेले ने ड्राफ्ट किया था। राइट, कितने चैप्टर हैं इसमें 23 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा, मेरा पहले भी वीडियोस पे बन चुका है इंट्रोडक्शन पे पूरा कि कितने चैप्टर हैं, कैसे याद रखेंगे आप सब, तो वो पहला आप देख सकते हो। तो इसमें कितने चैप्टर हैं मैंने बताया 23। कितने सेक्शन है 511। अब हम पहला देखते हैं जो आता है सेक्शन क्या है कि क्या कह रहा है। आप बेयर एक्ट आपके पास होगी, आप खोल के देख लेना, खोल के बैठो और आपको अपनी बेयर एक्ट से मैच करो तो आपको शायद समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। पहला है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। दूसरा क्या है पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड विद इंडिया। ओके, पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड विद इंडिया। तीसरा क्या है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इंडिया। 4 क्या है एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। 5 क्या है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ठीक, पहले याद रखिए टाइटल, दूसरा रखिए याद दूसरे जो अगर वो पूछ ले दूसरे सेक्शन में क्या है तो आप याद रखिएगा विद इन इंडिया, पनिशमेंट जो होगी विद इन इंडिया, ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। तीसरा क्या है आउटसाइड इंडिया। चौथा क्या है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस क्या होंगे। पांचवा क्या है सर्टेन लॉस नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ लॉस क्या है इस एक्ट से अफेक्ट नहीं होंगे। सेकंड चैप्टर है ये जनरल एक्सप्लेनेशन, कहते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है। 6 क्या है डेफिनेशन। 6 याद रखिए डेफिनेशन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सप्रेशन। आप खाली माइनर पॉइंट इसके याद रखिए ताकि अगर वो पूछता है कि सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ तो आपको याद रहे डेफिनेशन दिया हुआ है। 7 क्या है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। 8 क्या है जेंडर। 9 नंबर। 10 मैन एंड वुमेन। 11 क्या है पर्सन। 12 क्या है पब्लिक। 13 क्या है रिपील हो चुका है। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। 15 16 रिपील। 17 क्या है गवर्नमेंट। 18 इंडिया। 19 क्या है जज। 20 क्या है कोर्ट ऑफ जस्टिस। 21 क्या है पब्लिक सर्वेंट। 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। 23 क्या है रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस गेनिंग रॉन्गफुली लॉसिंग रॉन्गफुली। 24 क्या है डिसऑनेस्टी। 25 क्या है फ्रॉडल्टी। 26 रीजन टू बिलीव। 27 क्या है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट। 28 क्या है काउंटरफिट। 29 क्या है डॉक्यूमेंट। 29A क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 2000 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अमेंडमेंट कौन सा है 2000। ठीक, 30 क्या है वर्बल सिक्योरिटी। 31 अविल। 32 क्या है वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। 33 एक्ट और ओमिशन। 34 क्या है 34 क्या एक्ट डन बाई several persons of common intention। 35 क्या when such act is criminal by reason of being done with a criminal knowledge or intention। 35 आप कैसे याद रखोगे नॉलेज और इंटेंशन क्या है। ठीक, 36 फैक्ट पार्टली कहते हैं फैक्ट कॉज पार्टली बाई एन पार्टली बाई ओमिशन। 37 कॉपरेशन से याद रखिएगा कॉपरेशन बाई डूइंग सेवरल एक्ट कमिटिंग एन ऑफेंस। 38 क्या पर्सन याद रखिएगा पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। 39 वॉलेंट्री। 40 ऑफेंस। 41 स्पेशल लॉ। 42 लोकल लॉ। 43 इलीगल। 43 देखिए आई से शुरू है। 44 भी आई से शुरू है तो 44 इलीगल लीगली बाउंड टू डू। 44 इंजरी। 45 क्या है लाइफ। 46 डेथ। 47 क्या एनिमल। 48 वेसल। 49 ईयर मंथ। 50 सेक्शन। 51 ओथ। 52 गुड फेथ और 52A हर्बर। इतना हमने आज पढ़ा दिया, कल मैं फिर दोबारा कंटिन्यू करूँगी। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो मैंने ये बता ही दिया कि कब आया था। ठीक ना, ये सब बता दिया। 6 अक्टूबर का इसका इनैक्टमेंट है। इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी है 1862 है। कितने चैप्टर है 23 है। सेक्शन कितने 5 कहते हैं 111 है। अब आइए कहते हैं क्रिमिनल लॉ, मैंने बताया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 कब आया था, इन्फोर्स कब हुआ था 11 अप्रैल 2000
18 एक्ट नंबर 22। अगर आईपीसी कहते हैं, अगर इंडियन पैनल कोड का एक्ट नंबर पूछता है तो कितना है 45। इनैक्टमेंट डेट 11 अगस्त 2018। अब ड्राफ्ट किसने किया, किस कमीशन से ड्राफ्ट हुआ था, फर्स्ट लॉ कमीशन से। हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट, किसने बनाया, इसके बनाया किसने, लॉर्ड मैकेलवे ने। फिर अगर ये पूछ लेता है आपसे सम प्रोविजन ऑफ द, कहते आईपीसी हैज़ बीन अमेंडेड बाय, कुछ प्रोविजन है जो आईपीसी, कुछ प्रोविजन जो अमेंडेड हुए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक ना, 2000 याद रखिएगा। तो उससे कुछ प्रोविजन है जो अमेंड हुए हैं 2000 से। फिर अगर ये पूछ ले इन एवरी स्टैट्यूट मैंसीरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कंट्री इज शोन फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, तो किस केस में ऐसा कहा गया था, ये किस केस में कहा गया था, शिरास वर्सेस डी रतन में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस का एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं होता, मोटिव नहीं होता है, लेकिन कौन से होते हैं, क्रिमिनल इंटेंशन होते हैं, मैंसीरिया होता है, ह्यूमन बीन होता है, अटेम्प्ट एंड कमीशन होता है, प्रोहिबिटेड एक्ट होता है, पनिशमेंट फॉर एक्ट होता है। 7 क्या, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। क्राइम के 2 एसेंशियल जो होते हैं, एक मैंसीरिया होता है, एक्टस रियस। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मैंसेट्रिया का मतलब बताइए, वॉज डेवलप एंड अडॉप्टेड बाई, कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, कॉमन लॉ कोड से। ग्राउंड फॉर पनिशिंग प्रिंस इन आर वर्सेस प्रिंस में क्या ग्राउंड था, इलीगल एंड प्रोहिबिटेड एक्ट डन बाय प्रिंस। उसने कैसा कार्य किया था, इलीगल किया था, और प्रोहिबिटेड बाय एक्ट डन बाय प्रिंस। ओके, फिर आइए, फिर ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंडियन पैनल कोड। कौन लोग एग्जेम्प्टेड होंगे, कौन एग्जेम्प्ट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे ये अप्लाई नहीं होगा, डिप्लोमेट पे, एलियन एनमी पे अप्लाई नहीं होगा। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस गिल्टी इंटेंशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, किसमें गिल्टी इंटेंशन नहीं होता, बाइगेमी में नहीं होता है, मर्डर आएगा तो होगा, रॉबरी आएगा तो होगा। टू प्रिजर्व वन लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी बट इट मे बी द हाइएस्ट ड्यूटी ऑफ सेक्रीफाइस। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड इन क्वीन वर्सेस जूली एंड स्टीफन बाई, किसने, कौन सा जज था, तो लॉर्ड कॉलरेज। कौन था, लॉर्ड कॉलरेज। लेकिन किस सेक्शन में, किस में दिया हुआ है, 81, सेक्शन 81 देखेंगे जनरल डिफेंस में, उसमें मिल जाएगा। फिर है क्रिमिनल द क्रेडियल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ नल्लम क्राई मैन नूला पोने सिन लाइक मीन्स क्या होता है, नो क्राइम ऑफ पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जैक्टिंग पैनल लॉ। ओके, फिर कह रहा है द एक्टस रियस इज मेड अप। एक्टस रियस में क्या होता है, ह्यूमन एक्शन विच इज यूजली टर्म एज कंडक्ट, द रिजल्ट ऑफ सच एक्ट इज द स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस विच इज डिजिग्नेटेड एज इंजरी। द मैक्सिम एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मैंसिट्रिया का मतलब क्या है, प्रोहिबिटेड एक्ट फॉलोड बाय गिल्टी इंटेंशन, कहते कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस। 16 कहते फाइंड द रुपीज ऑन द हाईवे नॉट नोइंग टू हुम द रुपीज बिलोंग टू ए, पिक अप द कहते रुपीज, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस, क्या किया, नो ऑफेंस, ए अ गुड स्विमर, see y drawing, however x does not say y and y was drawn in this circumstances, whether x is liable for the committing, no, नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस ये देखिएगा जो आ सकते हैं बिहार के लिए, बिहार एपीयू में। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, कौन सा स्टेट है जिसका लार्जेस्ट एरिया है, तो राजस्थान। विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, लक्षद्वीप। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर पूछे हाईएस्ट पॉपुलेशन तो यूपी है, सेकंड महाराष्ट्र है, लास्ट बिहार है। बिहार का एग्जाम होने जा रहा है, हो सकता है पूछ ले बिहार कौन से नंबर पे पॉपुलेशन, तो बिहार जो है तीसरे नंबर पे। विच हैज़ द स्टेट हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन, सिक्किम। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी, किसकी है, बिहार की। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम मिनिमम डेंसिटी किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किसकी है, केरला की। विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो, हरियाणा। फिर कह रहा है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किसका है, ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा, केरला। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट, सबसे कम कहाँ है लिटरेसी रेट, बिहार आपका। अगर इंस्ट्रूमेंट पूछता, ऑल्टीमीटर किसके लिए होता है, मेजरमेंट ऑफ एल्टीट्यूड। ऑडियोमीटर किसके लिए होता है, साउंड के लिए होता है। बैरोमीटर किसके लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियो कहते ग्राम किसके लिए होता है, हार्ट के से रिलेटेड होता है। एंडोस्कोप किसके लिए होता है, पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। हाइड्रोमीटर किसके लिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है, ह्यूमिडिटी। लैक्टोमीटर आपको पता ही है, मिल्क टू डिटरमाइन द डेंसिटी। प्योरिटी क्या, मिल्क टू डिटरमाइन द प्योरिटी। मैनोमीटर किसके लिए होता है, प्रेशर ऑफ गैस। फिर माइक्रोस्कोप किसके लिए होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद आइए
ऑडोमीटर किसके लिए होता है? ऑडोमीटर किसके लिए होता है? मेजरमेंट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल। पेरिस्कोप किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट द सरफेस ऑफ सी। पॉलीग्राम किसके लिए यूज होता है? डिटेक्शन, यूज्ड फॉर द लाइट डिसेक्शन, झूठ बोलने के लिए। रेडार किसके लिए होता है? एयरक्राफ्ट और ऑब्जेक्ट। सोनार अंडर वाटर में यूज होता है। सेलिनोमीटर किसके लिए होता है? सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्टेटोस्कोप किसके लिए होता है? लंग्स एंड हार्ट। टेलीस्कोप किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट इन स्पेस के लिए होता है। वोल्ट मीटर किसके लिए होता है? वोल्ट मीटर जो अभी बिहार में आया था क्वेश्चन, पीसी जो बिहार का भी जे हुआ है उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, वोल्ट मीटर किसके लिए है? मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब आइए यूनिट क्या होती है? लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। मास की क्या होती है? किलोग्राम होती है। टाइम की सेकंड होती है। टेम्परेचर की केल्विन होती है। प्रेशर की पास्कल होती है। पावर की क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। वर्क एंड एनर्जी अगर आता है तो जूल होती है। इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम की क्या होती है? कैंडला होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? कूलम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, दोबारा रिपीट हुआ है। मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या होती है? हेनरी होती है। इंटेंशन ऑफ एलिमिनेशन क्या होती है? लक्स। गुड बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए और जितना भी क्वेश्चन हो सकता है आप लगाते रहिए और मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी बना के। गुड बाय, टेक केयर।